आज हम बात करने वाले हैं न्यू इंजॉइंग मैथमेटिक्स क्लास 5 चैप्टर 12 टाइम एंड टेम्परेचर। और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 12C। बिफोर स्टार्टिंग दिस एक्सरसाइज वी विल गेट टू नो सम कॉन्सेप्ट, रूल्स एंड रेगुलेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट के बारे में और देन वी विल सॉल्व दिस एक्सरसाइज। द फर्स्ट थिंग आई वांट टू टेल यू, फाइंडिंग द स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग टाइम। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो मिडनाइट होता है दैट इज, जो रात में हम बोलते हैं मिडनाइट, दैट इज 12। ठीक है, जब नाइट में 12 o'clock होते हैं दैट इज टाइम मिडनाइट। नाउ आपको ये पता होना चाहिए कि जब मिडनाइट होती है तो जो 12 o'clock होते हैं उसको हम लिखते हैं 12 AM में। मिडनाइट में जब 12 o'clock होते हैं वी राइट इन 12 AM, और जो नून में जब 12 o'clock होते हैं उसको हम लिखते हैं 12 PM। इट मीन्स कि मिडनाइट के बाद नून तक जो भी आपका टाइमिंग होगा वो AM में होगा, और नून के बाद 12 PM के बाद आपका जो मिडनाइट तक का टाइम होगा वो आपका PM में होगा। दैट्स वेरी क्लियर। नाउ अब हम करते कैसे हैं सॉल्व। सपोज आपको 6 AM का कोई टाइम गिवन है, ठीक है, उसमें 2 hours को आपको ऐड करना है, तो 6 AM + 2 कितना हो जाएगा 8 AM। अब 8 AM में 10 मिनट्स ऐड किए तो 8:10 हो गया। 8:10 में 5 मिनट ऐड किए तो क्या हो जाएगा 8:15, बट ऑल विल बी इन AM। डोंट कंफ्यूज इन AM एंड PM, ठीक है, इसलिए मैंने आपको बताया। नाउ फिनिशिंग टाइम इक्वल्स टू स्टार्टिंग टाइम प्लस इलेफ्ट टाइम। इलेफ्ट टाइम मीन्स क्या होता है कि कोई भी फंक्शन या पार्टी है, ठीक है, जितना टाइम वहाँ पर क्या होता है, जितना टाइम उस फंक्शन या पार्टी में लेते हैं दैट इज इलेफ्ट टाइम। ठीक है, जैसे अगर कोई पार्टी स्टार्टिंग 7 PM और वो 3 hours तक चलती है, 7 PM पे कोई पार्टी स्टार्ट होती है और वो 3 hours तक चलती है, तो फिनिशिंग टाइम क्या हो जाएगा आपका 10 PM। 7 + 3 hours विल बी 10 PM। क्लियर हो गया आपको। नाउ स्टार्टिंग टाइम कैसे निकालते हैं। स्टार्टिंग टाइम इक्वल टू फिनिशिंग टाइम माइनस इलेफ्ट टाइम। ठीक है, कैसे निकालेंगे। फिनिशिंग टाइम क्या है, जैसे इफ अ पार्टी फिनिश ऑन 12 AM, आपकी कोई पार्टी जो है वो 12 AM पर फिनिश हो जाती है। ठीक है, 12 AM मीन्स क्या हो जाएगा नाइट। ठीक है, और पार्टी रनिंग टाइम मतलब कितने टाइम तक पार्टी चलती है, या फिर इलेफ्ट टाइम कितना हो जाएगा 3 hours है। तो अब स्टार्टिंग टाइम क्या होगा, पार्टी का स्टार्टिंग टाइम हाउ विल टेक आउट। तो पार्टी का फिनिशिंग टाइम आप कैसे निकालेंगे, आपका 12 AM 12 - 3 -3 मीन्स आपका ये टाइम 12 AM था यहाँ पर। ठीक है, तो पीछे जाएंगे 1 hour 11। अब 11 क्या होगा, 12 AM मीन्स मिडनाइट थी तो 11 PM। ठीक है, 11 PM के बाद 10 PM और इसके बाद 9 PM। तो आपकी पार्टी का स्टार्टिंग टाइम क्या था 9 PM होगा। कि अगर हम देखें 12 - 3 9 होगा, बट इट्स अ मस्ट कि आपको ये पता होना चाहिए कि दैट इज AM और PM। तो अगर यहाँ 12 AM लिखा हुआ है इट मीन्स पार्टी ओवरनाइट 12 मिडनाइट पे फिनिश हुई थी। ठीक है, इट मीन अगर इसका रनिंग टाइम, ये पार्टी 3 hours तक चलती है तो रनिंग टाइम विल बी इन PM। तो आपकी पार्टी का स्टार्टिंग टाइम होगा दैट विल बी 9 PM। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या आपका, टू फाइंड फिनिशिंग डेट। आपको कोई फिनिशिंग डेट पता करनी है, कैसे करेंगे, स्टार्टिंग डेट प्लस ड्यूरेशन। ठीक है, स्टार्टिंग डेट क्या है और ड्यूरेशन कितनी है इक्वल टू फिनिशिंग टाइम। सपोज ट्रेनिंग स्टार्टिंग डेट कितनी है 17, ट्रेनिंग की स्टार्टिंग डेट कितनी है 17 एंड ड्यूरेशन कितनी है 33 days। ठीक है, तो हाउ वी विल डू इट। सो अगर आप मान लेते हैं 17 है, 17 + 33। अब 17 क्या है, अगर आपकी अगस्त है, ठीक है, तो 33 days का जो ड्यूरेशन है, ठीक है, मीन 33 days मीन हो जाएगा अप्रॉक्स 1 month। ठीक है, 1 month 30 या 31 days का आपका 1 month होता है। सो 1 month अप्रॉक्स मोर देन 1 month आपकी ट्रेनिंग चलती है, तो 17 अगस्त में 33 days को आप अकॉर्डिंगली ऐड करेंगे।
अगर अगस्त है, सितंबर हाउ मच डेज, 17 डेज, 30 डेज का या 31 डेज का मंथ है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको निकालेंगे। नाउ कॉन्सेप्ट टू फाइंड स्टार्टिंग डेट। स्टार्टिंग डेट कैसे निकालते हैं? काउंट बैक टू फाइंड स्टार्टिंग डेट। सपोज रवि क्लोज ऑफिस फॉर 21 डेज। अगर रवि ने अपने ऑफिस को 21 डेज पहले क्लोज कर दिया और रीस्टार्ट कब किया है? 11 जुलाई को। ठीक है, 21 डेज पहले क्लोज किया था और स्टार्ट करा है 11 जुलाई को। इट मीन 11 जुलाई को दैट इज स्टार्टेड, तो 10 जुलाई तक बंद था। कब तक क्लोज था? क्लोजिंग टाइम 10 जुलाई तक था। तो आप क्या करेंगे? क्लोज क्या हो जाएगा? क्लोज टिल 10 जुलाई। सो 1 to 10 जुलाई हाउ मेनी डेज? 1 to 10 जुलाई हाउ मेनी डेज? 10 डेज। ठीक है, तो टोटल कितने डेज थे? 21 डेज। 21 माइनस 10 कितने रिमेनिंग डेज है? 11 डेज। अब आप काउंटिंग बैक करेंगे कि कैसे काउंटिंग बैक करेंगे? यहाँ पर जुलाई की बात कर रहे थे, अब आप काउंटिंग बैक कौन से मंथ में करेंगे? जून के मंथ में। जून का मंथ स्टार्ट होता है 30, सो 30 से लेके 11 डेज तक काउंट करेंगे। 30 to 20 जून 11 डेज आपके पूरे हो जाएंगे, और 11 डेज जो पूरे हो जाएंगे दैट विल बी द सेम डेट, मीन 28 जून दैट इज स्टार्टेड। नाउ वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 12C। वी रीड आउट द क्वेश्चन। अपूर्वाज स्कूल स्पोर्ट डे इज ऑन March 20। स्पोर्ट डे कब है? 28 मार्च। शी वॉन्ट टू स्टार्ट प्रैक्टिसाइजिंग 30 डेज अर्लियर। 30 डेज अर्लियर मीन्स अगर 28 मार्च को है, सो 20 मार्च के पहले 30 डेज शी वॉन्ट टू प्रैक्टिस। ठीक है, सो वी विल नॉट काउंट 20, क्योंकि 28 को तो स्पोर्ट डे ऑन 28, तो वी विल काउंट फ्रॉम 19 से काउंट करेंगे। व्हेन शुड द स्टार्ट? टेक February to 28 डेज। मार्च में है, सो उसके पहले का मंथ कौन है? प्रीवियस मंथ दैट इज February, और उसको लिखा है यहाँ पर 28 डेज का है। सो वी विल स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 19 टू 1 मार्च। कितने डेज हो जाएंगे आपके? 19 मार्च। ठीक है, 19 डेज हो जाएंगे, और 19 माइनस 30। ठीक है, तो 30 से अगर हम 19 को सब्ट्रैक्ट करते हैं विल बी 11 डेज। ठीक है, सो 28 से लेके 11 डेज तक को हम काउंट बैक करेंगे एंड वी विल सॉल्व द आंसर। सो लुक एट हियर क्वेश्चन नंबर 1। अपूर्वा स्कूल स्पोर्ट डे इक्वल टू 28 मार्च। शी वॉन्ट टू स्टार्ट प्रैक्टिस इक्वल टू 30 डेज अर्लियर। आपको क्वेश्चन को रीड करना है, जब तक आपको समझ में नहीं आता है डोंट ट्राई टू सॉल्व इट। ठीक है, यहाँ पर देखिए, आपको कीप इन माइंड 28 मार्च को स्पोर्ट डे है और उसको 30 डेज अर्लियर करना है। इट मीन 20 मार्च जो डेट है दैट विल नॉट काउंटेड। ये 20 का डे जो है वो काउंट नहीं होगा। सो शी स्टार्ट प्रैक्टिस। ठीक है, काउंटिंग बैक 28 मार्च से नहीं होगा, कहाँ से होगा? 19 मार्च टू 1 19 मार्च टू 1 ऑफ मार्च करेंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा? 19 डेज। अब 30 माइनस 19 डेज हो जाएंगे 11 डेज। 11 डेज को हम काउंट बैक करेंगे 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22। ठीक है, 22, 21, 20। ठीक है, 20, देन हाउ मच? 20, 19 पे आपके हो रहे हैं 10 डेज, और कितने डेज है? 11। So 11 will be count on 18 February. So she start from 18th Feb. क्लियर हो गया? नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका? निखिल बर्थडे पार्टी स्टार्टेड एट 11:45 AM। ठीक है, 11:45 AM पे स्टार्ट होती है पार्टी। कब स्टार्ट होती है? 11:45 AM मीन्स बिफोर स्टार्टिंग नून, क्योंकि यहाँ पर 12 o'clock होते ही PM हो जाएगा। क्लियर? एंड फिनिश 3 hours 40 minutes लेटर, और 3 hours 40 minutes के बाद फिनिश होती है व्हेन डेड पार्टी फिनिश। फिनिशिंग टाइम पूछा गया है, सो हाउ वी विल सॉल्व इट आउट? देखिए, लुक एट हियर। निखिल बर्थडे पार्टी स्टार्टेड इक्वल टू 11:45 AM, फिनिश्ड आफ्टर 3 hours 40 minutes लेटर।
So what we will do, so party finishing time equals to starting time plus elapsed time, मीन कितने टाइम तक पार्टी चल रही थी वो, ठीक है। सो स्टार्टिंग टाइम क्या है 11:45 AM प्लस कितना ऐड करेंगे 3 hour 40 minute। सो हाउ वी विल सॉल्व इट आउट, 11:45 AM मैंने यहाँ लिखा स्टार्टिंग टाइम प्लस 1 hour, पहले 1 hour को क्यों किया, क्योंकि यहाँ AM से PM में आना है, ठीक है। प्लस 1 ऐड करते ही यहाँ हो जाएगा 12:45 PM, ठीक है। 1 hour हो गया, 12:45 में 2 hours को ऐड कर देंगे तो 12 हो जाएगा 2:45, क्या हो जाएगा 2:45 PM, ठीक है। फिर 2:45 में 15 मिनट्स को पहले करेंगे, कितना ऐड क्या करना है हमको 40 मिनट, ठीक है। तो 40 मिनट में पहले 15 मिनट को ऐड करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ 2:45 है, यहाँ पर हम पहले डायरेक्टली आर में कन्वर्ट हो जाए 3 PM, ठीक है। अब 40 से में 15 मिनट्स हमने ऑलरेडी ऐड कर दिए हैं, तो रिमेनिंग मिनट्स कितने बचे 25 मिनट। तो 3 PM प्लस 25 मिनट कितना हो जाएगा 3:25 PM। सो फिनिशिंग टाइम इक्वल टू 3:25 PM। क्लियर हो गया आपको। इफ़ यू वांट 2:45 है, यहाँ पर आप डायरेक्टली 40 मिनट्स को भी ऐड कर सकते हैं, बट अब जब आप इसको 40 में जंप कराएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 85, ठीक है। 45 प्लस 40 हो जाएगा 85। अब आपको 85 मिनट को सेग्रीगेट करना पड़ेगा, इसीलिए सेग्रीगेट ना करना पड़े आपने ऑलरेडी पहले 15 मिनट को लिया, यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 3 PM, और 3 PM के बाद आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। क्लियर हो गया। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। मीरा स्टार्टेड निटिंग अ मफलर ऑन इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। निटिंग ए मफलर कब स्टार्ट किया, व्हेन शी स्टार्टेड इंडिपेंडेंस डे इंडिया का है 15 अगस्त। इफ शी कंप्लीटेड इट इन 25 डेज, व्हेन शी कंप्लीटेड 25 डेज में ऑन विच डे डिड शी फिनिश इट। सो शी ऑलरेडी स्टार्टेड ऑन 15 अगस्त, उसने 15 अगस्त को शी स्टार्टेड, इट मीन द डे काउंटेबल, 15 अगस्त विल बी काउंटेबल। सो अब क्या करेंगे, व्हाट दे आर आस्किंग फिनिशिंग टाइम, ठीक है। तो आपका स्टार्टिंग टाइम आप जानते हैं, ड्यूरेशन 25 डेज है, यू ऑल्सो नो। सो नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल ऐड करेंगे, ये यहाँ पर अगस्त है, अगस्त चलती है 31 तक की, 31 अगस्त 31, ठीक है। जो अगस्त होता है वो कितने नंबर्स का होता है 31 डेज का होता है। तो 15 अगस्त टू 31 डेज तक, 31 अगस्त तक को वी विल काउंट, ठीक है। और देन वी सब्ट्रैक्ट द डे, जितने भी डेज रहेंगे वी विल सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 25, और जो रिमेनिंग डेज होंगे वो हम सितंबर के काउंट कर लेंगे। सो वी विल सॉल्व इट फर्स्ट। मीरा स्टार्टेड निटिंग मफलर इक्वल टू 15 अगस्त, दैट इज इंडिपेंडेंस डे। शी कंप्लीटेड इन 25 डेज, कब कंप्लीट करेगी 25 डेज में। तो फिनिशिंग टाइम कैसे निकालेंगे, 15 अगस्त विल बी काउंटेड, ठीक है। सो डेज कितने हो जाएंगे, डेज विल बी काउंट करेंगे। अगस्त कब तक का मंथ है 31 डेज का, यहाँ पर 25 मंथ लिखने हैं आपको। डेज कितने हैं टोटल 25 डेज, अगस्त का मंथ है 31 डेज का, 31 ऑफ अगस्त तक का है। सो वी विल काउंट 15 अगस्त टू 31 अगस्त तक का काउंट करेंगे, तो कितने डेज निकलेंगे 17 डेज। हाउ मेनी डेज काउंटेबल 17 डेज। नाउ 25 माइनस 17 करेंगे, सो रिमेनिंग डेज 8 डेज, ठीक है। ये 8 डेज जो हैं विल गो इन नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ मीन्स 8 डेज, 8th ऑफ सेप्टेम्बर। आपका आंसर क्या आ जाएगा 8th ऑफ सेप्टेम्बर। क्वेश्चन नंबर 4। प्राची स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग द वीणा की प्रैक्टिसिंग एट 1:15 PM, ठीक है। आफ्टरनून शी स्टार्टेड 1:15 PM एंड फिनिश्ड 1 hour 20 minutes लेटर, एंड आफ्टर 1 hour 20 minutes शी स्टॉपेड। वॉट टाइम डिड शी फिनिश, दैट फिनिशिंग टाइम। तो आपको पता है स्टार्टिंग टाइम प्लस elapsed टाइम, ठीक है, ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू AM एंड PM, एंड सो वी विल सॉल्व इट आउट। प्राची स्टार्टेड
प्रैक्टिसिंग वीना इक्वल टू 1:15 PM। क्लियर हो गया। फिनिश्ड इक्वल टू 1 hour 20 minutes लेटर। ठीक है, 1 hour 20 minutes के बाद उसने फिनिश कर दिया। तो फिनिशिंग टाइम इक्वल टू 1:15 PM प्लस 1 hour 20 minutes। तो कैसे निकालेंगे हम डायरेक्टली, 1:15 PM में 1 hour को ऐड कर दिया तो हो जाएगा 2:15 PM। 2:15 PM में 20 मिनट्स को ऐड कर देंगे तो 20 प्लस 15 हो जाएगा 35। तो 2:35 PM पे फिनिश कर दिया। सो फिनिशिंग टाइम विल बी 2:35 PM। क्लियर हो गया। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। मधु ज्वाइंड अ 2-week ड्राइविंग क्लास। हाउ मेनी 2 weeks मीन्स हो जाएंगे 1 week 7 days। तो 2 weeks में हो जाएंगे 14 days ड्राइविंग क्लास। दैट गॉट ओवर ऑन September 3rd ऑफ सितंबर को क्लास ओवर हो जाती है। व्हेन डिड इट बिगिन, ये स्टार्ट कब हुई थी। सो वी विल काउंट 3rd ऑफ सितंबर से 1st ऑफ सितंबर हो जाएंगे 3 days। ठीक है, सो 14 days माइनस 3 days हो जाएंगे 11 days आपके बचेंगे। ये सितंबर है। अगस्त आपका 31 days का होता है। तो 31 अगस्त से लेके आपके 11 days कब कंप्लीट होंगे। वी विल सॉल्व ऑन कॉपी। लुक एट हेयर। मधु ज्वाइन 2-week ड्राइविंग क्लास। क्लास गॉट ओवर इक्वल टू 3rd ऑफ सितंबर। स्टार्टिंग डेट काउंट बैक 3rd to 1, 3 days आएंगे आपके। फिर क्या करेंगे, ड्यूरेशन इक्वल टू 14 days। तो 14 माइनस 3 11 days आर लेफ्ट। ठीक है, अब 11 days में 31 अगस्त टू 21 अगस्त तक को हम काउंट करेंगे। वी गेट 11 days। सो मधुर स्टार्टेड ऑन 21st day ऑफ अगस्त। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 12C इज फिनिश्ड। अगर आपको मेरी टीचिंग स्टाइल अच्छी लगती है, इट्स बेनिफिशियल फॉर यू, तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड स्कूल एज वेल, एंड डोंट फॉरगेट टू टेल मी फ्रॉम वेयर यू आर वॉचिंग माई वीडियोज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज टेक केयर, बाय बाय।